कैलेंडर चल रहा था हमारा, है ना। और हमने इसमें पिछली क्लास में मंथली कैलेंडर निकालना सीख चुके हैं। उसके बाद में हम ईयरली कैलेंडर पर चल रहे थे और मैंने आपको यहाँ पर मंथ की एंडिंग याद करवा चुका हूँ और उसके रिमेनिंग भी याद करवा चुका हूँ, है ना। जनवरी कितने का? 31 का महीना, रिमेनिंग कितना आएगा? 3 आएगा। कैसे रिमेनिंग आएगा? तो 31 में अगर मैं 7 का भाग लगाता हूँ तो 7 से भाग जाएगा कितनी बार? 4 बार। 7 चौका 28, लेकिन बचा फिर भी कितना है? 3 बचा है ना। फरवरी कितने का होगा? या तो 28 का होगा या फिर कितने का? 29 का। रिमेनिंग कितना आएगा? 0 या फिर 1। मार्च कितने का? 31 का महीना, तो रिमेनिंग कितना आएगा? 3 आएगा। अप्रैल कितने का होने वाला है? 30 का। रिमेनिंग कितना देगा? 2। अप्रैल का तो मई कितने का आएगा? 31 का, तो रिमेनिंग कितना आएगा? 3 आएगा। जून कितने का है? 30 का है, तो रिमेनिंग कितना दे रहा है? 2। जुलाई का महीना 31 का, रिमेनिंग कितना आएगा? 3। अगस्त का महीना 31 का है, रिमेनिंग कितना आएगा? 3। अगस्त के बाद में सितंबर 30 का है, रिमेनिंग 2। अक्टूबर 31 का है, रिमेनिंग कितना आया? 3। और नवंबर कितने का है? 30 का है, तो रिमेनिंग कितना आएगा? 2। और लास्ट वाला दिसंबर 31 का है, तो रिमेनिंग कितना आएगा? 3 है। मंथ की एंडिंग सभी को याद है ना। मैंने यहाँ पर ये भी बता दिया था आपको कि हमारे पास वर्ष के जो पहले 6 महीने होते हैं वो होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। तो इनमें एक कॉन्सेप्ट लगा देना कि अगर वो ऑड नंबर है तो एंडिंग भी कैसे होगी? ऑड। 2 तो डेट ही बची मेरे पास यहाँ पर, 30 और कौन सी? 31, क्योंकि एक ही महीना है, कौन सा? फरवरी। बाकी हर मंथ की एंडिंग कैसी होती है? फिक्स होती है। तो ये इवन नंबर है और ये ऑड नंबर है। अगर ऑड वन में आया कि यार 1, 3, 5, तो वो ऑड नंबर लेगा 31 का। जैसे ये हो गया आपका, ये हो गया और ये हो गया। अगर मान लो यहाँ पर मैंने कहा कि ये 2, तो 2 सबको पता कि फरवरी कितने का होता है, बचा कितना? 4 और 6। अगर ये इवन है तो एंडिंग भी कैसी इनकी? इवन है। वर्ष के सिर्फ 2 ही महीने ऐसे होते हैं, जुलाई और अगस्त, जो कंटिन्यूस सेम होते हैं कि 31 के आते हैं। बाकी इनके अलावा और कोई मंथ ऐसा नहीं होता है। बचे थे 4 महीने, तो यार ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, और यहाँ आकर ऑड ऑड हो गया, मतलब गलत हो गया। तो अब ये हुआ कि इसका जस्ट अपोजिट, अगर मैं कहूँ कि यार ये 7वां महीना है, ये 8वां है, ये 9वां है, ये 10वां है, ये 11 और ये 12 है। ये जो 4 महीने की क्या कलाकारी है, तो इसमें सीधा सा फंडा है कि अगर ऑड हुआ तो एंडिंग कैसे है? इवन। ये देख रहे हो आपके 11 भी है तो यहाँ पर इवन, और अगर इवन नंबर आता है तो एंडिंग कैसी इनकी? ऑड है। बस सीधा सा कॉन्सेप्ट है इसका, है ना। और इनका हमने रिमेनिंग यहाँ पर सीख चुके हैं। अब हम इसके ऊपर कुछ मंथली क्वेश्चन सीखे थे। क्वेश्चन का रिवीजन करवा दे रहा मैं। अगर मैंने कहीं लिख दिया यहाँ पर कि 24 मार्च 2005 और अगर डे मैंने यहाँ पर सैटरडे मान लिया है, कुछ भी है, ये मन से बनाए गए क्वेश्चन होते हैं, इनका कोई वास्तविकता से संबंध नहीं, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही रहेगा और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बनते भी हैं। फिर मैंने यहाँ पर कहीं लिख दिया कि यार 19/11/2005 कौन सा दिन होगा। तो क्या करते हैं कि यहाँ पर ये जो कॉलम आया वो किसका है? डेट का। ये वाला किसका है? मंथ का। और ये किसका है? ईयर का है ना। मतलब यहाँ पर 24 मार्च की डेट हमें दे रखी 2005 की, और हमसे उसी 2005 में पूछ रहा कब का? 19/11 का। तो क्या करने वाले हैं कि मुझे लगभग में, जब साल में तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं है, तो मार्च के महीने से नवंबर के महीने में जाना, मतलब कि 11 में से 3 घटाऊं तो एक एवरेज निकालूं। कितने महीने कैलेंडर है ये? 8 महीने का तो है। 11 में से अगर आपने 3 घटाया तो लगभग 8 महीने का कैलेंडर मुझे निकालना है। जागो ग्राहक जागो, है ना। कुछ तो भी दे रहे हो हवा में। अब देखना जरा यहाँ पर कि ये मार्च का महीना मुझे दिया हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, मेरा एक ही काम है कि यार मुझे ये पता चल जाए कि कितने दिनों का कैलेंडर निकालना है। सीधी सी बात है ना। तो क्या करोगे आप? 24 तारीख तो डिसाइड हो चुकी है, कौन सा दिन है वहाँ पर? सैटरडे दे रखा है। जब आप इस कैलेंडर को आगे बढ़ाओगे तो भैया 24 हो चुकी है, तो आगे क्या आएगा? 25। तो आप गिनोगे 25, 26, 27, 28, तो आप ये फेस करोगे कि मार्च का महीना होता कितने का है। अब 31 में से 24 घटा लो, कितना बचे? 7। तो 7 दिन तो ये होगा। अब 7 का भी रिमेनिंग निकालो तो कितना आ जाए? 0 आ जाए। मैं रिमेनिंग क्यों निकालता हूँ? क्योंकि हर 7 दिन पर क्या होता है? दिन रिपीट हो जाता है ना। अगला महीना कौन सा आएगा? अप्रैल। अप्रैल 30 का होता है। इसमें अगर मैं 7 का भाग लाऊं तो 4 बार लग जाएगा, लेकिन उसके बाद भी 2 दिन बच जाएंगे, तो यहाँ पर रिमेनिंग कितना आया?
2। अप्रैल के बाद मई का महीना आएगा वो 31 का होता है तो रिमेनिंग कितना देगा 3। उसके बाद में जून का महीना आएगा 30 का होता है, रिमेनिंग कितना देगा 2। फिर जुलाई का महीना 31 का होता है तो रिमेनिंग कितना देगा 3। अगस्त का महीना यहाँ पर 31 का होगा तो रिमेनिंग कितना देगा 3। अगस्त के बाद में सितंबर का महीना यहाँ पर 30 का होता है कितना देगा 2। अक्टूबर का महीना 31 का होता है तो रिमेनिंग कितना आया 3। और नवंबर में फाइट कहाँ करना है 19 तारीख। नवंबर होने को 30 का, लेकिन हमारे पास कहाँ तक का दिया है 19 तारीख तक का। मात्र नवंबर की 1 से लेकर 19 तक ही काउंट करने वाला हूँ। तो जो डेट मुझे दी थी मैंने उसको गिना था क्या, नहीं, क्योंकि वो डिसाइड थी। उसके आगे से गिनना चालू किया। मैं आज के दिन को नहीं गिनूंगा, आने वाले दिन को गिनूंगा। लेकिन गिनना कहाँ तक होगा 19 तारीख तक मुझे, क्योंकि यही तो मेंशन है कि यहाँ पर होगा क्या 19 तारीख को। तो आपने यहाँ पर 19 लिखा और 19 में और 7 का भाग लगा दो, 7 दूनी 14, बचा कितना है। अब मैं इन सबको जोड़ कर लाऊं, फिर ये यहाँ पर इतना सा बजट आ जाए, फिर मैं उसमें 7 का भाग लगाऊं, फिर उसमें वहाँ पर रिमेनिंग निकालूं। उससे अच्छा ये कर लूँ कि 2 और 3 5 और 2 7, क्या हो गया ये 0 ही तो हो गया। यहाँ लाकर फिर भी तो भाग ही लगाऊंगा, उसका तो कोई सेंस ही नहीं कितनी बार लगा। फिर आपने देखा कि ये 5 और 2 ये भी कितना हो गया 7 हो गया। अब बचा क्या मेरे पास 3 3 6 और 3 9 बचा है। फिर लगा दो 7 का भाग एक बार लग जाएगा, बचे कितना 2। उठाकर ये 2 दिन इसमें जोड़ देंगे यहाँ पर, तो दिन कौन सा आ जाएगा मंडे आ जाएगा, दिन सोमवार वहाँ पर हो जाएगा। यही हमारा कॉन्सेप्ट है। अब क्या मुझे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए जितना मैं अभी इतनी देर बोला हूँ इतना बोलने की आवश्यकता होती है, नहीं होती। अब आपको अगर ये समझ में आ गया तो आप ये करोगे, सीधा सा क्या सॉल्व करोगे 7 मतलब 0। जुलाई के 3, अगस्त, सितंबर के 2, अक्टूबर 3 देगा, कितना हो गया 4। नवंबर 19 तारीख तक जाना है तो 4 पहले कर 19 मतलब 7 दूनी 14, बचा कितना 5। तो 5 और 4 9, 9 में से फिर 7 चला गया, बचा कितना 2। और 2 इसमें जोड़ूंगा, दिन कौन सा आ जाएगा संडे और एक मंडे। उसके लिए मैं पेन चलाने की आवश्यकता नहीं होगी, हम उसको ईजिली कर सकते हैं। अब हम इसके बाद में यहाँ पर कल पढ़ रहे थे ईयरली कैलेंडर। अब ईयर का अगर मैं कैलेंडर की बात करता हूँ तो ईयर यहाँ पर 2 टाइप से होते हैं। एक होता मेरे पास सिंपल ईयर, जिसको हिंदी की भाषा में क्या कहा जाएगा साधारण वर्ष, है ना। और दूसरा जो होगा यहाँ पर वो क्या कहलाएगा लीप ईयर। और अगर लीप ईयर की बात करता हूँ तो उसको हिंदी की भाषा में कहते हैं अधिवर्ष, है ना। अब इनकी क्या खासियत है, तो साधारण वर्ष में यहाँ पर फरवरी जो होती है वो कितने की होती है 28 की होती है। और अगर फरवरी 28 की काउंट करते हैं तो हर मंथ की एंडिंग फिक्स होती है, तो दिनों का टोटल जो आता है कि टोटल डेज हमारे पास आएंगे वो कितने आएंगे 365। बट अगर मैं अधिवर्ष की बात करता हूँ तो इसकी फरवरी मेरे पास यहाँ पर कितने की आएगी 29 की आएगी। और जब एक दिन बढ़ जाता है 28 से 29 तो यहाँ पर दिन कितने आएंगे 366। अब मैंने ये कहा कि अगर मुझे ये पता चल जाए कि भैया एक साधारण सा साल बड़ा है, मतलब मुझे ये पता चल गया कि 365 दिन बढ़े हैं, है ना। और अगर मुझे ये पता चल रहा है कि नहीं एक लीप ईयर बढ़ रहा है, मतलब ये भी क्लियर है कि 366 दिन बढ़ रहे हैं। अब यदि आपके पास ये क्लियर हो गया कि एक सिंपल ईयर बढ़ रहा है मतलब 365 दिन बढ़ रहे हैं, आपने 7 का भाग लगा दिया। क्यों लगाते हैं, क्योंकि हर 7 दिन पे दिन रिपीट होता है। मैं आपसे कहूँ कि आज यहाँ पर 10 तारीख है और आने वाला 15वां नंबर का दिन कौन सा होगा, तो आप क्या करोगे 10 और 7 17 आज ही का दिन, फिर 17 और 7 24 आज ही का दिन। तो जो 15वें नंबर पर आएगा वो आज से एक दिन बढ़कर आएगा। 7 दूनी 14 पर तो वही होगा ना जो आज का है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर 365 में 7 का भाग लाएंगे तो 7 से 5 बार जाएगा, 7 से 5 बार 35, फिर एक बचा था तो ये हो गया 15, 7 दूनी 14, रिमेनिंग कितना छोड़ता है ये 1 छोड़ता है। ये कितना छोड़ेगा, तो 7 से भाग लगाया तो मैंने 7 से 5 बार लगा 35, फिर यहाँ पर 1 आया, अब 7 दूनी 14, बचा कितना है 2। तो सीधा सा हिसाब किताब है कि भैया लीप ईयर बढ़ाना है तो कितना बढ़ा दो 2 दिन, और अगर एक सिंपल ईयर बढ़ाना है तो कितना बढ़ा दो 1 दिन। अगर वो आपसे ये पूछे कि एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, ये आपसे MPSI में डायरेक्ट पूछा गया था कि एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, तो बताओ जरा कितने सप्ताह होते हैं 52 सप्ताह होते हैं। एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। लेकिन कुछ कलाकार विद्यार्थी ये होते हैं कि यार 7 दिन का एक सप्ताह होता है, 4 सप्ताह 28, मतलब एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं। अब एक महीने में अगर 4 हो रहे हैं तो फिर 12 महीने में कितने होंगे 12 चुका 48। अब वहाँ 48 नहीं लिखा था, वहाँ 49 लिखा था, सॉरी ये 49, 50 लिखा था, 51 लिखा था और 52। तो वो क्या सोचता है कि यार 48 तो हो ही रहे हैं, 1 2 आगे पीछे कर देते हैं, 50 लगा देते हैं।
यही होता है ना। आंसर रियल में क्या आएगा? 52 सप्ताह। रीज़न की जो हम सचों का 28 कर रहे हैं उसके बाद में कहीं 2 दिन छूट रहे हैं, कहीं 3 छूट रहे हैं, तो वो जुड़ते जुड़ते क्या होता है 7 दिन का तो एक सप्ताह बन जाता है। तो चाहे हमारे पास लीप ईयर हो या फिर हमारे पास सिंपल ईयर हो, कई बार क्वेश्चन को घुमाने के लिए कि एक लीप ईयर में कितने सप्ताह होंगे तो व्यक्ति कंफ्यूज किया ऐसा तो नहीं लीप ईयर में कुछ नया हो जाता होगा, है ना। तो कॉन्सेप्ट क्या रहने वाला कि 52 सप्ताह आपके निश्चित रूप से होने वाले हैं, चाहे लीप ईयर हो या सिंपल ईयर। अब मैं इसके बेस पर क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। क्वेश्चन कैसे? तो ये कॉमन सी चीज़ें हैं, ये इसको लिखना है, हाँ नहीं लिखना ना, ठीक है। अब हम ईयरली कैलेंडर निकाल रहे थे तो कल मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए भी थे। यदि यहाँ पर लिखा मेरे पास 25 अप्रैल 2011 और अगर मैंने यहाँ पर संडे मान लिया है, फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सेम डेट लिखी मैंने अभी ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, फिर मैं इसको चेंज भी करवाऊँगा। और मैं आपसे कह रहा कि यार यहाँ पर 2017 कौन सा दिन होगा। तो अब आप क्या चेक कर रहे हो? डेट सेम हो गई, मंथ सेम हो गया, बट ईयर में प्लस हो गया। और कितना प्लस हुआ है? बड़ी में से छोटी घटा दो, 17 में से 11 गया, कितना आया? 6 आया। मतलब कि कितने साल बढ़ गए मेरे पास? 6 साल। मुझे 6 सालों का कैलेंडर निकालना है। ये जो 6 साल आपने निकाले हैं, क्या 6 साल पूरे साधारण साल होंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि 4 साल में क्या आता है? लीप ईयर आता है। तो अब आप ये ढूंढोगे कि इन 6 साल में कितने तो सिंपल ईयर हैं और कितने लीप ईयर हैं। ये हो गया आपके 6 साल जिनमें कुछ सिंपल ईयर प्लस कुछ क्या लीप ईयर। तो भैया 11 के बाद लीप ईयर कब आएगा? 4 का पहाड़ा ही लीप ईयर होता है। तो 12 और 12 के बाद कब? मतलब कितने लीप ईयर? 6 में से अगर 2 लीप ईयर हैं तो बचे हुए जो सिंपल हैं वो कितने हैं? 4 हैं। अगर इनके दिनों की बात करूं तो अभी बताया मैंने कि सिंपल ईयर के लिए मुझे 1 दिन बढ़ाना होता है ना। तो यहाँ पर 4 अगर सिंपल ईयर है तो 4 ही रहेंगे, बट लीप ईयर के लिए 1 लीप ईयर कितना दिन लेता है? 2। तो फिर यहाँ 2 का डबल कितना हो जाएगा? 4। कुल मिलाकर कितने दिन बढ़ रहे हैं? 8 दिन बढ़ रहे हैं। अब 8 में और 7 का भाग लगा देना तो रिमेनिंग कितना आएगा? 1 आएगा। तो इसमें 1 दिन जोड़ देंगे, दिन कौन सा आएगा? मंडे आएगा। लेकिन मैंने कल ही कह दिया था कि ये तो मुझे करना ही नहीं है। ये करना है क्या? नहीं करना भैया, कौन तोड़ेगा इसको इतना। अगर वो 60-70 साल का बोलेगा तो उसमें से पहले लीप ईयर ढूंढ के अलग लिखूं, फिर सिंपल ईयर अलग लिखूं, फिर उनका डबल करूं। नहीं, सीधा सा हिसाब किताब ये है कि यार यहाँ पर ये जो लिखे हैं ये ईयर लिखे थे, क्या लिखे थे? 6 ईयर। आप इनको क्या मान लो? डेज मान लो कि चाहे लीप ईयर होगा या सिंपल ईयर होगा 1 दिन तो लेगा ही लेगा, निश्चित है। तो आपने 6 साल मतलब कितने दिन मान लिए? 6 दिन। लेकिन आपने गलती ये कर दी कि आपने सबको 1-1 दिन काउंट कर लिया है, जबकि आपको लीप ईयर को कितना करना था? 2। तो अभी आपने, जैसे मैंने कहा कि मुझे यहाँ पर 6 लोग बैठे हैं जिनमें से 2 लोगों को 2-2 रुपये देना है और 4 लोगों को 1-1 रुपये देना है। मैंने क्या किया? लाइन से 6 ही लोगों को 1-1 रुपये दे दिया है ना। तो 6 रुपये तो चले गए मेरे। अब मेरे पास 2 रुपये बचे, तो वो किन को देना है? तो 1-1 रुपया और देने वाला हूँ। किन को? 2 लोगों को। इसका मतलब ये हुआ कि 6 साल के 6 दिन तो मान ही लीजिए, क्योंकि इनको 1 तो मिलना ही। लेकिन इसमें लीप ईयर कितने आए? तो 12 और 16, तो 2 और जोड़ दो, इसमें टोटल मिलाकर कितना हो गया? 8। अब मुझे इसको तोड़ना नहीं पड़ेगा, मुझे इतना लिखना भी नहीं पड़ेगा। सीधी सी बात है कि 6 साल मतलब 6 दिन। लीप ईयर कितने आए? तो 2 लीप ईयर आए, एक तो 12 का और एक 16 का। ये हो गया 8। 8 में 7 का भाग लगाया, बचा कितना है? 1। तो वो 1 दिन आपने यहाँ जोड़ा तो आंसर क्या आ गया आपका? मंडे आ गया। ये हमने कल सीखा था, ठीक है। आज इसके आगे चलते हैं। इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? थोड़ा सा गणित है, कैलकुलेशन, बाकी कुछ नहीं है। 15 जुलाई 2005 और दिन अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया है मंडे लिखा है, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 15 जुलाई 2065 कौन सा दिन। क्या करने वाला हूँ? ये डेट है, ये मंथ, और ये क्या है? ईयर है। ये तो 0 हो गया, ये भी क्या हो गया? 0। जब डेट सेम होती तो मंथली काउंटिंग हो जाती है, और जब अगर डेट और मंथ सेम हो जाए तो ईयरली काउंटिंग हो जाती है। अब आपने देखा कि 2005 से 2065, भैया कितने साल का कैलेंडर? 60 साल का। तो 60 साल मतलब 60 दिन तो जुड़ना ही जुड़ना है। हर साल में 1 तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन लीप ईयर में क्या होता है?
दुगना जाता है। तो इसमें तो एक एक की काउंटिंग हुई है, अभी लीप हो या सिंपल हो। अब आप इसमें क्या करोगे, लीप ईयर ढूंढोगे, है ना। तो लीप ईयर अगर आप चाहो तो ये करते हो कि 5 तो कहीं 4 के पहाड़े में आता नहीं है, 6 होगा नहीं लीप ईयर, 7 होगा नहीं, लेकिन क्या होगा 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60 और 64। इससे ज़्यादा है क्या हमारे पास? अब तो फिर हम उसके पार निकल जाएंगे 68 पे, हम तो 65 तक तो कैलेंडर ही निकाल रहे हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, कितने लीप ईयर आ गए? तो 60 में 15 और जोड़ दे रहे हम। ये क्लियर है कि 15 क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि हमें 60 साल में हमने सिंपल वाले को भी एक दे दिया, लीप वाले को भी एक दे दिया, बस लीप ईयर वाले को हमने गलती कर दी कि एक एक और देना था। तो कितने लीप ईयर आए? 15। अब आप चाहो तो इनको जोड़ लो, गणित बना दो, 7 का भाग लगा दो, 10 बार तो भाग चला जा रहा, बचा कितना है? वो 5 दिन इसमें जोड़ेंगे। अगर 7 जोड़ता तो वापस से सोमवार ही आ जाता, लेकिन 2 दिन कम ही तो रखना है। तो दिन कौन सा जाएगा यहाँ पर? शनिवार, मतलब सैटरडे, या फिर मंडे के बाद में ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और नेक्स्ट पर क्या जाएगा? सैटरडे। ये आपका आंसर होगा। आप अगर इतना नहीं करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, आप यहाँ 7 का भाग लगा दो, 7 से 8 बार जाएगा 56 तक, बचा कितना है? 4। 7 से 7 दूनी 14 तक, बचा कितना है? 1। कुल मिलाकर कितना हो गया? ये 5 हो गया है। 4 और 1 5, तो वही 5 तो इसमें जोड़ना है। क्लियर है ये? अब मैंने एक तरीका और बताया था कि भैया इतनी मेहनत कौन करेगा, ऐसा करेंगे क्या? इसमें तो बड़ी दिक्कत है कि मतलब कम से कम 1 मिनट तो मेरा यही खा जाएगा कि यार मैं इसमें लीप ईयर ढूंढ रहा हूँ। तो मैंने एक तरीका बताया था आपको। तरीका क्या था? 5 से 65 तक इनके बीच में आने वाले लीप ईयर ढूंढना है। तो मैं डायरेक्ट 60 में 4 का भाग अगर लगाऊं तो 15 लीप ईयर तो आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है? 60 साल में अगर मैंने भाग लगाया तो 15 लीप ईयर आ जाएंगे, लेकिन ये हमेशा नहीं आएंगे, है ना। क्यों नहीं आएंगे? तो उसका एक रीज़न मैं एग्जांपल में दूंगा आपको। पहले ये करोगे कि 2005 के बाद में पहला लीप ईयर निकाल लो, तो कब आएगा पहला लीप ईयर? 8 में आ जाएगा, है ना। अब इस 8 से लेकर 65 तक जितने साल आ रहे हैं उनकी गारंटी है कि उनमें हर 4-4 साल में क्या आएगा? लीप ईयर। पहला तो आपका तीसरे साल पर ही आ गया है ना। तो अब आप क्या करोगे? पहला लीप ईयर आपने निकाला कि 2008 में आया है, तो 8 से लेकर 65 तक, तो 65 में से आप 8 माइनस करो, कितना आएगा? 57 साल आएगा। 57 में बिंदास 4 का भाग लगा दो, तो 4 से भाग लगाओगे, 1 बार लगा, यहाँ पर 1 आया, 4 चुके 16, 1 बचा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड कितनी टाइम हुआ है? 14 टाइम। तो 14 लीप ईयर और आ जाएंगे, कब? 2008 के बाद, इन 57 सालों में। तो 14 ये और 1 लीप ईयर कब आया था? 8 में। तो टोटल मिलाकर कितने लीप ईयर हो जाएंगे आपके? 15 हो जाएंगे। अब आपके दिमाग में एक और चीज़ आती होगी कि यार मैंने यहाँ जब डायरेक्ट 60 में अगर मैं 4 का भाग लगाता तो भी तो 15 आता कि नहीं आता? आता ना। लेकिन ये हमेशा सक्सेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैं आपको भी बताने वाला हूँ। पहले ये क्लियर कर लिया कि मेरे पास ये क्वेश्चन आया था, कितने साल हो गए? 60 साल, 60 दिन मान लेते हैं। कितने लीप ईयर हैं? तो 15 लीप ईयर हैं। इनको हमने रिमेनिंग निकाला, टोटल 5 आए, इसमें जोड़ा, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखो जरा कि वो क्यों नहीं बता रहा मैं आपको डायरेक्ट भाग लगाना। 10 मार्च 2011, और अगर डे मैंने यहाँ पर मंडे दे दिया और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 10 मार्च 2021, 0 हो गया? 0 हो गया। कितना साल बढ़ा है? 10 साल बढ़ा है। अब आपने कलाकारी ये करी कि 10 साल में उठाया और 4 का भाग लगा दिया, क्योंकि 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है। तो लगा कर देखो जरा, 10 में 4 का भाग पूरा कितनी बार जाएगा? कितनी बार? 2 बार जाएगा। इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि 2 ही लीप ईयर है ना। बट रियलिटी में अगर देखोगे तो 11 के बाद में लीप ईयर कौन सा होगा? 12, 12 के बाद में क्या होगा? 16, और 16 के बाद में क्या आएगा? 20। तो भैया यहाँ तो 3 लीप ईयर हो गए, ये तो गलती हो जाएगी। इसलिए मैंने क्या कहा कि मुझे डायरेक्ट इनमें भाग लगाने की गलती नहीं करना। रीज़न कि कई बार 1 साल बाद ही लीप ईयर, तो हाँ यहाँ तो 1 साल बाद ही लीप ईयर आ गया, तो मैं 4 का भाग कैसे लगा सकता हूँ? लेकिन 4 का भाग लगाऊंगा कब? जब 4 का टेबल बनेगा। और वो कब बनेगा? तो पहला लीप ईयर निकाल लो 2012 में।
अब इस 12 के बाद 4 का पहाड़ा बनाना है, तो 12 से लेकर 21 तक कितने साल होते हैं? 9 साल। इनमें आप 4 का भाग लगा दो, बिल्कुल लगेगा। तो 4 से कितनी बार लगा है? 2 बार। तो 2 लीप ईयर तो इन 9 सालों में आ गया, और एक ही 12 वाला था। टोटल मिलाकर कितने हो गए? 3। ये हो जाएगा 10 और 3 13। 14 होता तो वापस से सोमवार ही होता ना, एक दिन पीछे ही तो रहेगा, मतलब दिन क्या जाएगा? संडे। क्लियर है ना? अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ जिसका आंसर आप मुझे दोगे। बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, नोट भी करिएगा। 15 मई 2001 और दिन अगर मैंने यहाँ पर आपको दे दिया है फ्राइडे, शुक्रवार। अगेन लिख रहा हूँ कि 15 मई 2099 क्वेश्चन मार्क। मात्र 98 सालों का कैलेंडर है। करना है, जिसको नहीं आ रहा उसको भी करना है। मैंने कल भी एक बात कही थी कि गलती 1 बार होगी, 2 बार होगी, 10 बार होगी, 20 बार होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। मंडे, सोमवार, संडे। 2 लोगों का मंडे आया, आपका संडे आया। देखते हैं जरा क्या सही है। मंडे। बेटा तुम एक बार फिर से चेक करो जरा। क्या है? मंडे आया तुम्हारी? ईमानदारी से बताना। हैं? तुम पे शक होता मुझे कभी कभी। हाँ तुम बताओ जरा पीछे। मंडे आया? हाँ पीछे तुम लोग बताओ जरा, नए लोग। अंठानवे साल ठीक है। लीप ईयर कितने आ गए इसमें? 24 26 आएगी लीप ईयर। ये 100 साल में ही 25 आते हैं मुश्किल से। 25 कुछ 100 हो जाता है। देखो जरा, बड़ा सिंपल है ये तो। यहाँ कुछ भी नहीं बढ़ा, डेट में मंथ में भी नहीं बढ़ा, लेकिन ईयर में तो बढ़ा है। तो 99 में से 1 घटा लूँ, कितने साल का कैलेंडर हो गया? 98 सालों का कैलेंडर हो गया। अब मुझे क्या ढूंढना है कि भैया 98 साल मतलब 98 दिन तो दे ही दो, सबको 1-1 दे दो, लेकिन जो लीप ईयर है उनके लिए 1-1 और देना होगा। तो कितने लीप ईयर आएंगे यहाँ? तो आपको पता है कि 1 से जब चालू हुआ है तो 4 पहले ही तो लीप ईयर आएगा। 4, 8, 12, 16, तो 4 का ही पहाड़ा बनेगा। तो आप क्या करोगे? 24 चुकू 96। 100 साल का होता तो 25 लीप ईयर होते ना उसमें, लेकिन यहाँ तो 100 साल का नहीं, 98 का। तो कितने लीप ईयर आ गए आपके पास? 24 लीप ईयर आ गए। आप चाहो तो आप गिन सकते हो, नहीं तो फिर आपको एक तरीका और भी बताया मैंने कि पहला लीप ईयर क्या निकलेगा? 2004। अब 4 को 99 में से घटा कर लाओ तो कितना आएगा? 95। लगा दो इसमें बिंदास 4 का भाग। 4 दूनी 8, 1 बचा था, फिर 4 3 12, है ना। अब इधर कुछ बच रहा है रिमेनिंग में, तो हाँ 3 बच रहा है, जिससे मुझे कोई मतलब नहीं। भाग कितनी बार लगा है? 23 बार। तो इन 95 साल में 23 और 1 लीप ईयर कौन सा था? 4 वाला। कुल मिलाकर कितना? 24। ये उसका सॉल्व है। अब आप इनको जोड़ोगे तो 122 हो जाएगा, लेकिन उससे अच्छा ये है कि 14 7 98, 7 के तो पहाड़ा ही है, 0 ही हो गया वो तो। अब 24 में अगर मैं 7 का भाग लगाऊं तो 7 3 21, बचे कितना? 3। बस वो 3 दिन बढ़ा देना, तो ये हो जाएगा सैटरडे, संडे, और यहाँ पर ये मंडे, सोमवार आपका आंसर हो जाएगा। कितने लोगों का आ गया था ये? हाँ बाकी लोग कहाँ अटके थे? क्लियर हुआ?
जो गलतियां हमने की उन पर हमें फोकस करना होता है कि नेक्स्ट टाइम मैं इन चीज़ों को माइंड में रखूँगा और ताकि यहाँ से मेरे से गलती ना हो, है ना। अब गाड़ी ये उलझती है कि यार अभी तक तो मैंने आपको बड़ा सीधा सा हिसाब दे दिया कि डेट भी सेम दे दी, मंथ भी सेम दे दिया। अच्छी तारीख बताओ ज़रा। 10 मार्च 2024, 22 दिन कौन सा है? गुरुवार, है ना। अब मैंने आपसे पूछा 15 अगस्त 2030। अब आपने देखा कि भैया 22 का कैलेंडर दिया था और 30 का पूछ रहा है ना। और उसमें भी 10 मार्च नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा है? 15 अगस्त पूछ रहा है ना। तो क्या करें? यस, अब हम ये कर सकते हैं कि पहुंचना तो मुझे 2030 में है ना। तो मैं आसान तरीके से कैसे पहुंच सकता हूँ? तो मैं ये कर सकता हूँ, आराम से निकाल सकते थे ना, निकाल लोगे। और जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपने देखा ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, लेकिन यहाँ पर कितना साल बढ़ा है? 8 साल। 30 में से 22 गया तो 8 साल। अब 22 से लेकर 30 तक कौन कौन से लीप ईयर आएंगे? तो एक तो आएगा 24 और एक आएगा 28। कितने हो गए लीप ईयर? 2। तो 2 और जोड़ दो, टोटल मिलाकर कितना आया? 10। 7 का भाग लाया तो रिमेनिंग कितना आया? 3 आया। वो 3 दिन इसमें जोड़ूंगा गुरुवार में, तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, दिन कौन सा जाएगा? संडे आ जाएगा यहाँ पर ये आपका। अब आपने देखा बड़ा इजीली हम कहाँ पहुँच गए हैं? 2030 में। अब आपको इसी 30 में 10 मार्च से 15 अगस्त जाना। तो अब तो ये साल का थोड़ी, ये भी किसका है? महीनों का कैलेंडर है, जो हम इसके पीछे वाली क्लास में पढ़ चुके हैं और आज रिवीजन में भी पढ़ चुके हैं। तो जो डेट दी होती है, क्या उसको गिनेंगे हम? अच्छा, दिख रहा कि नहीं दिख रहा कि मात्र 5 महीने की कैलेंडर है? मार्च 31 का होता, 10 चले गए, बचे कितने? 21। 21 बराबर 0। मार्च के बाद में अप्रैल का महीना आएगा, वो 30 का होता, तो रिमेनिंग कितना छोड़ेगा? 2। अप्रैल के बाद में मई का महीना आएगा 31 का, तो रिमेनिंग कितना देगा? 3। मई के बाद में जून का महीना आएगा, 30 का होता है, रिमेनिंग कितना देगा? 2। फिर जुलाई का महीना आएगा जो कि 31 का होता है, रिमेनिंग कितना देगा? 3। और जुलाई के बाद में अगस्त में कहाँ टारगेट मिला है? 15 तारीख। 15 में 7 का भाग लाया तो बचा कितना? 1। तो देखो 3, 3, 6 और 1 7, तो 0 ही हो गया, बचा कितना है? 4। वो 4 दिन आप यहाँ जोड़ देना संडे में, तो आपका ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और यहाँ पर ठीक है। एक बार मुझे कोई चेक करके बताएगा, आपके मोबाइल में दिया होगा क्योंकि हमने आज की रियल डेट लिखी है 10 मार्च 2022 को गुरुवार लिखा है। क्या 15 अगस्त 2030 को गुरुवार ही आ रहा है? जल्दी। क्या? नहीं, ये वाला निकालो ना, 15 अगस्त 2030 टारगेट ये था मेरा, ये 10 मार्च नहीं। 15 अगस्त 2030 गुरुवार होना चाहिए क्योंकि हम रियल डेट से निकाल रहे हैं उसको। गुरुवार है, ठीक है, क्लियर है। ये क्या किया मैंने इसमें कि जब मुझे या तो इस टाइप का क्वेश्चन दे रहा था तो बड़ा आसान था, है ना। और अगर मान लो ये डेट गड़बड़ कर दिया तो हम यहाँ से यहाँ तक पहले पहुँच रहे हैं सालों में, फिर कुछ महीनों का है तो हमको दोनों ही तो आता, हम मंथ का भी निकाल लेते हैं और साल का भी निकाल लेते हैं। तो हम पहले 2030 में पहुँच गए 10 मार्च तक, वहाँ का क्लियर कर लिया, फिर वहाँ से हमने मंथ का कैलेंडर निकाल दिया, है ना। क्लियर है ये? नोट तो किया ही था आप लोगों ने इसको, क्वेश्चन को। चलो अब बात आती है, आपने अभी 98 सालों का कैलेंडर निकाल दिया, अब आप सालों का कैलेंडर निकालना सीख गए हो। अब आते हैं सेंचुरी, है ना, शताब्दी, 100 सालों का कैलेंडर। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि 1 ईयर का कैलेंडर मैं निकालता हूँ तो या तो मेरे पास एक दिन बढ़ाने पड़ते हैं, कितना बढ़ाना पड़ता है? 2 दिन। यही था ना, एक साल का कैलेंडर निकालने के लिए या तो 1 दिन या 2 दिन। तो वैसा ही मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि अगर मुझे 100 ईयर मतलब 1 सेंचुरी जिसको कहा जाए, शताब्दी कहा जाए, अगर ये निकालना है तो या तो मुझे 5 दिन बढ़ाना पड़ता है या 6 दिन। अब रटने का काम नहीं है,
मैंने जैसे आपको क्लियर किया कि क्यों 1 और क्यों 2, तो वैसे ये भी क्लियर करूँगा कि 5 क्यों और 6 क्यों। तो अब एक बात समझिएगा, जैसे आज की मैंने तारीख लिख दी थी, अब आपको अभी इस पर ज़्यादा माइंड नहीं करना क्योंकि सीखा नहीं है आपने अभी। 10 तारीख है आज की, 10 मार्च 2022 और दिन आज का क्या है, गुरुवार। और मैंने आपको यहाँ पर पूछ लिया कि 10 मार्च है ना, और आपसे पूछा है 2122 कौन सा दिन होगा। ये 0 हो गया, लेकिन 2022 से 2122, ये अगर इसको घटाऊं तो 22 में 22 गया तो 0 ही रहने वाला, लेकिन 1 का यहाँ पर 1 आ जाएगा और ये तो 0 ही हो गया। कितने साल का कैलेंडर है ये, 2022 चल रहा है और 2122 100 साल का कैलेंडर। अब मुझे इसमें ज़्यादा गणित सेट नहीं करना है, सीधा सा हिसाब किताब है कि 100 साल का कैलेंडर, तो मुझे दिख रहा है कि 5 या 6, तो मुझे 5 दिख रहा है। गुरुवार में 5 जोड़ूंगा, आ जाएगा क्या, मंगलवार। 7 होता तो गुरुवार ही होता ना, ये मेरा आंसर होगा। अब वो 5 कहाँ से आया, 6 क्यों नहीं जोड़ा मैंने, है ना। तो इसके पीछे रीज़न है, मुझे यहाँ कुछ दिख रहा था और वो ये दिख रहा था कि इनके बीच में आने वाली शताब्दी कौन सी है। तो शताब्दी वर्ष का मतलब होता है जो 100 का गुणज जो हो, तो 2022 से 2099, और जैसे ही 2099 का एंड होगा सीधा आ जाएगा यहाँ पर क्या, 2100। और 2100 जो आया वो एक शताब्दी आया, और शताब्दी अगर आया है तो इस शताब्दी से मुझे ये पहचान होती है कि ये लीप ईयर वाली शताब्दी है या सिंपल शताब्दी है। लीप ईयर वाली होती तो 6 दिन बढ़ाता, सिंपल होती तो 5 बढ़ाता। अब क्यों बढ़ाता उसके पीछे रीजन सुनिएगा। सबसे पहले कैलेंडर की गणना यहाँ से हुई है, हुई ना। कौन सा कैलेंडर अपनाया हमने, ग्रेगोरियन कैलेंडर अपनाया है। ईसा मसीह के जन्म के समथिंग का टाइम लिया, उनके जन्म के पहले का टाइम ईसा पूर्व कहलाता है जो कि डिसेंडिंग में जाता है, और उनके जन्म के बाद का टाइम जो होता है वो प्लस में चलता है, असेंडिंग में चलता है ना। तो हम ईसा मसीह के जन्म के बाद का कैलेंडर पढ़ते हैं और वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, उसी से क्वेश्चन करता है। तो भैया जब यहाँ पर पहला ही दिन, पहला महीना और पहला साल, तो इसको यहाँ पर नाम दिया गया है कौन सा, मंडे। और हमारे हिंदी पंचांग के अकॉर्डिंग कौन सा दिन है वो, सोमवार है, देवता सोम के नाम पर, जिसका कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में वर्णन किया गया है ना। अब जब यहाँ से पहला ही दिन बना है तो मैंने कहा कि यार पहले 100 साल की अगर मैं बात करता हूँ, पहला 100 साल कब ख़त्म होगा, वो जाएगा 31 दिसंबर 0100। 100वें साल की अंतिम तारीख 12वां महीना, यही होगा। जैसे ये जो 2022 चल रहा है तो इसकी ओपनिंग कब हुई थी, 1 जनवरी को, ख़त्म कब होगा, 31 दिसंबर को। यहाँ से यहाँ तक पूरा 1 साल काउंट होगा। तो वैसे ही 100 साल अगर मैं काउंट कर रहा हूँ तो ये 100वां साल मेरे पास यहाँ पर रहेगा, और ये 100वां साल अगर रहेगा तो उस 100वें साल का 31 दिसंबर ये लास्ट होगा। अब यहाँ से यहाँ तक अगर ये 100 साल आए हैं, इन 100 सालों में अगर मैं इनका कैलेंडर निकालना चाहता हूँ तो इसमें कुछ तो आए होंगे सिंपल ईयर, प्लस कुछ क्या आए होंगे, लीप ईयर। अब ये 100 साल में लीप ईयर कितने आए होंगे, तो 04 से चालू हुआ। वो तो 04 का फंडा मैं बता चुका हूँ। चौथे साल पर लीप ईयर क्यों आता है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लेती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, जिसको हम बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा और उसको घड़ी के हिसाब से काउंट करते हैं तो एक दिन की अवधि 24 घंटे कर लेते हैं। अब वो जो पृथ्वी है वो जब सूर्य का पूरा चक्कर लगाती है, उसको हम जब एक चक्कर पूरा होता है तो 1 साल बोलते हैं, तो वो चक्कर लगाने में लग जाता है 365 दिन और 6 घंटे। हम 365 दिन की गणना करके 1 साल मान लेते हैं, 6 घंटे इग्नोर कर देते हैं। 1 साल में 6 घंटे, फिर दूसरे साल में 6 घंटे, फिर तीसरे में 6 घंटे और चौथे साल में फिर 6 घंटे, तो वो हो जाता है टोटल मिलाकर 24 घंटे। और 24 घंटे का मतलब हो गया क्या, 1 दिन। जैसे मान लो मैंने कहा कि तुम 5 लोग यहाँ पर बैठे हो, रोटी है आपके पास 4, 5 व्यक्ति क्या करो, लात मार भगा दोगे, हैं? ये होगा कि तुम थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्री करोगे उसमें कि भाई मेरे पास जो रोटी है तो थोड़ा सा टुकड़ा मैंने दिया, थोड़ा इसने, चारों ने थोड़ा थोड़ा दिया, तो एक हिस्सा 5वें का भी बना दिया। वही हुआ कि हर साल में से 6-6 घंटे बचते चले गए, तो आपके पास यहाँ पर चौथे साल में 24 घंटे होगा। 24 घंटे का मतलब होता है एक नया दिन। तो उसको कौन सा नाम दिया है, 29 फरवरी।
कई लोग इसमें उलझे पड़े हैं कि फरवरी 29 की क्यों होती है, होता कि नहीं, क्यों होती बताओ? फरवरी 29 की और 28 की क्यों होती है? यस, ये क्या हुआ है कि मैंने आपसे क्या कहा था, पृथ्वी के ऊपर ही वैज्ञानिक था, है ना, पृथ्वी पे ही है ना पूरे, पृथ्वी से बाहर तो था नहीं वो। तो उसकी जो पृथ्वी थी वो पृथ्वी 365 चक्कर अपनी जगह पर घूम रही थी, और एक चक्कर अपनी जगह पर घूमना तो एक दिन होता है, तो 365 दिन 6 घंटे, तो उसकी कैलकुलेशन से बाहर हो गया वो 6 घंटा की। उसको मैं एग्जैक्ट वो 360 डिग्री के सर्कल पर, जिसको मैंने 24 घंटे में डिवाइड किया है ना, 12-12 घंटे से मानता है वो इसको, तो उसमें उसको कैसे सेट करूं, तो उसके लिए उसने क्या किया कि यहाँ पर ये जो 6-6 घंटे 6-6 घंटे हैं, 6-6 घंटे, तो वो निकलते हुए हमारे पास 24 घंटे होगा। इस 24 घंटे को कहाँ अरेंज करूँ, तो उसने क्या किया, वो जो 365 दिन थे इनको पहले तो 12 भागों में बांटना था, उसको 12 महीने बनाना था। अब 12 का भाग तो लग नहीं सकता था, तो 360 कर लिया। अगर मैं इसमें 12 का भाग लगाऊँ तो एवरेज आ जाता है 30 दिन का एक महीना। अब 30 दिन का एक महीना आता है, लेकिन ये 5 दिन जो बच रहे हैं उनका क्या करूं, तो मेरे पास फिर 5 महीने ऐसे होने थे जो 31 के हों, है ना भाई। 30-30 का तो एवरेज सभी आ जाते हैं ना, 360 में अगर भाग लगाऊं तो 30-30 का आता, लेकिन 360 दिन में नहीं घूम रही है पृथ्वी, 365 दिन में सूर्य का चक्कर मार रही, तो 5 दिन का क्या करूँ। तो उसने क्या किया कि यहाँ पर फरवरी में से 2 दिन कम कर लिए, तो यहाँ पर मेरे पास फरवरी जो निकल कर आ गया, केवल एक महीना वो 28 का कर दिया। बाकी मेरे पास बचे यहाँ पर 4 महीने, वो कर दिए उसने 30 के, और जो बचे मेरे पास 7 महीने वो कर दिए कितने के, 31 के, है ना। 7, 4, 11 और 1, 12, ये उनकी एंडिंग उसने आपको दी हुई। मतलब मैं क्या कह रहा था कि जनरली ये 5 दिन आना था, मतलब 5 महीने 31 के होना था, लेकिन 31 के महीने होते कितने हैं, 7 होते हैं। तो 7 मतलब वो 2 कहाँ से आया, तो फरवरी में से उसने क्या कर दिया, 2 दिन इधर दे दिया। अब एवरेज तो ये आ रहा था ना, तो इसने ये कैसे डिसाइड किया कि 30 और 31, तो कुछ नहीं किया, जैसे इनके जो देवता थे, है ना, उन देवताओं के नाम पर वहाँ पर मंथ के नाम रखे गए हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और उन्हीं से संबंधित लकी नंबर भी डिसाइड किए हैं। एवरेज कितने का रखना था, 30 का, तो किसी को 30 का रख दिया है, किसी को 31 का रख दिया, टोटल मिलाकर उन 365 का अरेंजमेंट उसने किया है। कोई लॉजिक नहीं था, सिर्फ ये है कि लकी नंबर वाली बात हो गई कि उन्होंने अपने देवताओं के नाम पर किया, ये इस मंथ में, है ना। जैसे पहले देखना कि पहले के मंथ में, जैसा आज भी आपके घर वाले भी या कोई भी लोग जो पंचांग के हिसाब से चलते हैं, वो ये बोलते हैं कि भैया पूर्णिमा की पड़मा को घर से नहीं जाना, अमावस्या की दूज को घर से नहीं जाना, है ना। तो ये कुछ चीज़ें मान्यताएँ हैं, है ना, लकी होती है। तो वैसे ही इनके लिए क्या, हाँ हमारे लिए हम जब युद्ध लड़ते हैं, लड़ाई करते हैं, तो कौन सा महीना हमारे लिए, कौन सा देवता सही होगा, उसके लिए कौन सा नंबर होगा, ये रखा था। इनके पीछे कोई लॉजिक नहीं। हम यहाँ आए हैं कि यार यहाँ ये 100 साल का कैलेंडर में देख रहा था कि पहले 100 साल का कैलेंडर, तो इनमें कुछ लीप ईयर और कुछ क्या होंगे, सिंपल ईयर। पहला लीप ईयर क्या आ गया, 4। जब ये 4 से 100 तक मैं जाऊँगा, है ना, तो जब मैं 4 से 100 तक जाऊँगा तो बताओ इसमें कितने लीप ईयर आएंगे, कितने आएंगे, 25 आना चाहिए। लेकिन रियलिटी ये है कि यहाँ पर लीप ईयर कितने आएंगे, 24 आएंगे। और यहाँ पर जब 100 में से 24 चला गया तो 76 क्या आएंगे, सिंपल ईयर आएंगे, है ना। अब आपके दिमाग में आया होगा कि 24 लीप ईयर कैसे आया है, आना तो 25 था ना, 100वां साल भी लीप ईयर होता, है ना। तो एक क्वेश्चन सुनिएगा पहले, जो आपका SSC 2013 में आया था शायद, वो आया था कि 29 फरवरी 1896 मोरारजी देसाई का जन्मदिन है। उन्होंने अपना पहला जन्मदिन कब मनाया, 29 फरवरी 1897 या फिर 28 फरवरी 1897 या फिर यहाँ पर लिखा 29 फरवरी 1900 या फिर 29 फरवरी 1904। क्या आंसर आएगा, हाँ 19 फरवरी 1900,
ये 29 फरवरी तो लीप ईयर है, लीप ईयर 4 साल में आता है। हाँ? ये इसका आंसर है। अब आपको लगा कि यार अच्छा देखो 87 लिखा ना, यहाँ 97 लिखा, तो जब भी कभी 1, 3, 5, 7 और 9 लास्ट में लिखा हो, ये ऑड नंबर, इनमें 4 का भाग जाता ही नहीं है, ये तो लीप ईयर होंगे नहीं, तो ये तो ऑप्शन पहले ही हट गया। अब यार यहाँ 28 फरवरी तो आएगी, लेकिन जब 29 का जन्मदिन है तो 28 को कैसे मनाएगा वो? मनाएगा क्या? नहीं, ये तो होना नहीं है। अब 29 फरवरी 1900 तो 90% लोगों को ये लगता है कि हाँ भैया 4 साल बाद मतलब 1900 में 29 फरवरी आ जाएगी, बट जिसने कैलेंडर बनाया उसने ये परिभाषा देकर गया है, और ये परिभाषा दी है कि ऐसी शताब्दी जिसमें 400 का भाग नहीं जाए वो नॉर्मल सेंचुरी होगी, वो लीप ईयर नहीं होगा। मतलब यदि मैं इन पहले 100 सालों की बात कर रहा हूँ तो इन 100 सालों में 400 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। वो जो आपका ने देखा कि कहीं 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड और उसके बाद कुछ टाइम बढ़ा कर ले लिया, फिर कहीं 6 घंटे आए तो एग्जैक्ट 6 घंटे नहीं थे, नैनो पल्स थे, तो उसको बराबर कैसे करेगा वो समय को? तो उसके बराबर करने के लिए उसने जब पूरा गणित बनाया, ये बड़ी माइनर सी चीज़ें हैं, आप इनको ओरली कैलकुलेट नहीं कर पाओगे क्योंकि नैनो और पल्स में काउंटिंग होती है और लाखों करोड़ों अरबों में कैलकुलेशन होती है सेकंड तक की नैनो पल्स की। जब जाकर वहाँ पर उसने इसको सेट किया तो उसने एक परिभाषा दी हुई है कि यार कोई भी शताब्दी वर्ष जैसे कि 100, 200, 300, 400, 500, 600, तो ये जो शताब्दी वर्ष होते हैं सेंचुरी मतलब जो 100 के गुणज होते हैं, अगर इनमें 400 का भाग जाएगा तो लीप ईयर होंगे, अन्यथा ये लीप ईयर नहीं होंगे। तो ये लीप ईयर नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, लेकिन लीप ईयर क्या है? 400 है। 500 लीप ईयर नहीं, 600 नहीं, 700 नहीं, लेकिन लीप ईयर क्या होगा? 800। ये उसका एक कॉन्सेप्ट है और वही कॉन्सेप्ट चलता है, तब जाकर आपका गणित सही निकलता है और आज की डेट आपकी सही निकलेगी और मैं निकाल कर बताऊँगा। तो ये आपका आंसर नहीं होगा। इन्होंने सीधा अपना पहला बर्थडे कब मनाया है? 8 साल के बाद, लेकिन उसके बाद से आज तक कभी गैप नहीं आया है, हर 4 साल में लीप ईयर आया। कैसे? 1904, 1908, 12, 16, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 74, 80, 84, 88, 92 और 96। मतलब कि 1996, ये तो आपने भी देखा है, देखा नहीं? इसके 4 साल बाद कौन सा वर्ष आया था? 2000 आया था। 1999 के बाद 2000 आया था, लेकिन ये 2000 जो था इसमें 400 का भाग जाता है, और जब 400 का भाग जाता है तो इसकी फरवरी भी 29 की, इसकी फरवरी भी 29 की, और अगला क्या आ गया? 2004 आ गया। और 2004 से फिर आपने 8 देखा, 12 देखा, 16 देखा और 20 देखा, और अगला क्या देखोगे? 24। मतलब आपको कभी ये चीज़ गैप मिला ही नहीं है। मिला है क्या? आपका जन्म जो हुआ है वो 90 के लगभग में हुआ है, ज़्यादा ज़्यादा 80 में हुआ होगा, है ना? लेकिन आपको कभी गैप नज़र नहीं आया, आपने ये 1900 वाली शताब्दी नहीं देखी। लेकिन हाँ, आगे जाकर अगर आप देख सकते हो तो क्या देख सकते हो कि 2004 से तो 2096 तक तो लीप ईयर हो गई होगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पर 4 साल बाद क्या आएगा? 2100, तो 2100 लीप ईयर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 400 के पहाड़े में नहीं आता है। क्लियर? फिर वहाँ 8 साल का गैप हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या है? 1904, और ये एसएससी का पूछा गया क्वेश्चन है। अब यही परिभाषा मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा था कि मेरे पास टोटल ये 100 साल आ गए, 04 से लेकर 96 तक कितने लीप ईयर आएंगे? मात्र 24। टोटल लीप ईयर 24। तो 24 लीप ईयर अगर आए तो उनके दिन कितने हो जाएंगे? 48। और अगर 76 यहाँ पर सिंपल ईयर तो उनके दिन कितने होंगे? 76। ये तो एक ही जोड़ता है, जोड़ लो इनको। 8 से 14 के लिए 4, एक कैरी रहा, ये हो गया 5 और 7 12, 124 दिन। 7 का भाग लाऊंगा तो 7 एकम 7, बचा कितना है? 5। 7 से फिर भाग लगेगा तो 7 7 49, बचा कितना है? 5। मतलब अगर हमारे पास 100 साल का कैलेंडर हम निकाल रहे हैं और ऐसे 100 साल का कैलेंडर जिनकी शताब्दी में 400 का भाग नहीं लग रहा है, तो रिमेनिंग लास्ट में जाकर कितना आया? 5 आया। ठीक है। अब यदि मैं आपसे कह रहा था कि यहाँ पर मैंने ये निकाला है 0 से, एक बार इसको देखो जरा,
01 से 100 तक, तो आपके पास यहाँ पर कितना आया 5 आया। अब आप निकालोगे 101 से लेकर 200 तक, तो ये 200 में फिर 400 को भाग थोड़ी जाता है, तो 100 साल के लिए भी कितना आएगा 5। फिर आप निकालोगे 201 से लेकर 300 तक, तो इनमें भी 5। लेकिन अब आप अगर निकालते हो कि 301 से लेकर 400 तक की सेंचुरी, तो आपके पास कितना आएगा 6, क्योंकि अब इन 400 मतलब इन 100 सालों में मेरे पास यहाँ पर 25 तो लीप ईयर, क्योंकि अब जो 400 लिखा ना वो भी लीप ईयर है, और यहाँ पर 75 क्या है सिंपल ईयर, तो इनके तो 75 ही रहेंगे। इसका हो जाएगा डबल 50, टोटल हो गया 125। अब लगाया भाग 7 का, तो 17 सत्ते 119 तक भाग लगेगा, बच्चा कितना है 6, यहाँ आ जाएगा कितना 6। और इसलिए बोलते हैं कि 400 साल का एक सेट पूरा बन जाता है, तो 400 साल का सेट बनने पर 5 5 10 5 15 और 6 21, और 21 बराबर क्या होता है 0। तो 400 साल का कैलेंडर निकालना मतलब क्या होता है 0 निकालना होता है। यदि आज 2022 चल रहा है और मैं आपसे 2422 की बात करूंगा, तो आज ही का दिन आप निकाल लेना 10 मार्च 2422 दिन आपको गुरुवार ही मिलने वाला है, क्योंकि 400 साल में कैलेंडर रिपीट हो जाता है। और क्यों होता है, तो रीज़न ये। अगला फिर बनेगा, क्या बनेगा 401 से 500 5 दिन, 501 से 600 5 दिन, 601 से 700 5 दिन, 701 से लेकर 800 6 दिन, फिर हो गया 21 मतलब 0। तो ये उसका एक कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर 100 साल का कैलेंडर निकालना मतलब या तो 5 दिन या फिर 6 दिन। अब हम उसको चेक करेंगे कि 5 कब होता है और 6 कब होता है। तो मैं आपको ये चीज़ें कल यहाँ से फिर से एक्सप्लेन करूँगा। अब ये इतना हो गया इसके आगे से, लेकिन एक क्वेश्चन का आंसर देखते जाइए ज़रा। क्या होता कि पहला दिन यहाँ पर क्या माना गया है, मंडे मैंने आपको बताया था सोमवार, तो दूसरा मंगलवार हो जाएगा आपका, बुधवार 3 हो जाएगा, गुरुवार आपका 4 हो जाएगा, शुक्रवार आपका फ्राइडे 5 हो जाएगा, सैटरडे आपका 6 हो जाएगा, और संडे आपका क्या हो जाएगा 7 बराबर 0 हो जाएगा। अब आज की तारीख कितनी है 10 मार्च 2022, और ये दिन मुझे निकालना है, मैं भूल गया कि कौन सा दिन है ना। तो मैं पता क्या करूँगा, मुझे एक कॉन्सेप्ट है कि यार 400 साल का कैलेंडर निकालना 0, तो 400 800 1200 1600 2000 पर तो 0 होता है। इसको तोड़ा मैंने, तो 2000 का मतलब हो गया क्या 0 प्लस, ये आपको मैं कल सिखाऊंगा, इसका लोड नहीं लेना। अब यहाँ पर 2000 साल मैंने ले लिए, तो बचे कितने 22, लेकिन 22 तो रनिंग में है ना 10 मार्च, 22 पूरा हुआ कि नहीं, कितने साल पूरे हो गए 21। अब 21 साल मतलब उनमें आने वाले लीप ईयर कितने होंगे, तो 21 साल में मात्र 5 ही तो लीप ईयर आएंगे, 4 5 20, तो ये 5, 21 का मतलब तो 0 ही होता है, और ये 5 को मैंने यहाँ लिख दिया। अब आपने देखा कि जो 22वां चल रहा है उसके कहाँ जाना है 10 मार्च तक, तो जनवरी का 3, फरवरी का 0, 22 में कोई लीप ईयर थोड़ी था, वो मार्च की कौन सी तारीख है 10 तारीख है, ये तो 3 यहाँ पर आ गया, ये 10 में से फिर मैंने 7 का भाग लगाया, कितना आ गया 3, जोड़ लो जरा सबको एक बार, तो 3 और 3 6, 6 और 5 11 में 7 का भाग लगा देना, एक बार लगा, बचा कितना है 4, तो इधर से चौथा दिन जो भी होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। और चौथा दिन कौन सा है थर्सडे गुरुवार, तो आज का दिन हम यहाँ पर बता देंगे इसको कि दिन कौन सा भैया गुरुवार है। क्लियर है। हमने निकाला कहाँ से 0 से ही निकाला हमने, हम भूल गए थे, हमें नहीं पता क्या है। जब वो 2022 में गलत नहीं हुआ तो आगे भी गलत नहीं होगा, यही उसका कॉन्सेप्ट है। अब ये चीज़ें मैं आपको सिखा दूंगा, मुश्किल से इसमें 15 सेकंड से 20 सेकंड लगता है, और आप यहाँ पर शताब्दियों के आंसर दे दोगे। अब वो आपसे चाहे 500 ईस्वी का पूछे, 600 का, 700 का, 1000 1100 1200, आगे आने वाले हज़ारों साल का पूछ ले, हम उसको सॉल्व कर देंगे। आज के लिए सिर्फ आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं एक दो, उनका रिवीजन कर लेना जो क्वेश्चन आपने लिखे, बाकी मैं इसको आने वाली क्लास में आपको समझा दूँगा।